हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। तो ये वीडियो जो खास उनके लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 देने वाले, उनके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई वीडियो है ये, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ ये वीडियो एकदम ध्यान से देखना, और जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं उनके जो भाई बहन होंगे उनके पास ये वीडियो जरूर भेजना, ठीक है ना। तो आइए हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप जो है जनवरी से पढ़कर 450 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, हर एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई कोचिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए 25 में जो बच्चे एग्जाम उनके लिए देखिए सिलेबस क्या, पहले सिलेबस जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या आपको पता है? टोटल 6 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में से कौन कौन है लिख देते हैं। पहला हम लिख देते हैं मैथ। क्या लिख देते हैं? मैथ। फिर हम लिख देते हैं साइंस, लिख देते हैं SCIENC, साइंस लिख देते हैं। फिर आपका हम SST लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर हम लिख देते हैं हिंदी। क्या लिख देते हैं? हिंदी लिख देते हैं। फिर आपका हो जाता है संस्कृत। क्या हो जाता है? संस्कृत हो जाता है। और आपका लास्ट में आता है इंग्लिश। क्या आता है? इंग्लिश। ये सभी आपका सब्जेक्ट होने वाला, जो कि आप सबको पहले भी पता होगा, ठीक है ना। सबको लिखते जाइएगा, पहले सुन लीजिए। देखिए मैथ में 100 नंबर का एग्जाम, कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का एग्जाम होगा। और आपका साइंस में कितना? 80 नंबर का एग्जाम होगा। साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होगा। SST भी 80 नंबर का होगा, ठीक है ना। और बाकी इधर जितना है ये सब 100 नंबर का, ये सब कितना होगा? 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला ये सब पूरा, ठीक है ना। ये सब आपको लगभग पता होगा। अब जरा देखिए अब पढ़ना कैसे है। मैथ में टोटल देखिए वैसे 15 चैप्टर, कितना चैप्टर? 15 चैप्टर है। तो अगर आप 450 लाना चाहते हैं, कितना लाना चाहते हैं? 450 अगर आप लाना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा, तब ना 90 गुना 5 करेंगे 450 नंबर पूरेगा। इसलिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 नंबर लाना, चाहे मैथ, साइंस, SST, हिंदी, संस्कृत। इंग्लिश का नंबर आपका नहीं जुटेगा, इंग्लिश में खाली पास कर लेना है, इसका नंबर आपको नहीं जुटेगा। 100 में 100 काहे ला लीजिए, नंबर आपको वो नहीं जुटेगा, ठीक है ना। तो नंबर आपका जुटेगा ये 5 को, यानी कि मैथ, साइंस, SST, हिंदी, संस्कृत, ठीक है ना। इसमें संस्कृत इंग्लिश में अगर आप फेल भी कर जाते हैं तो आप मैट्रिक फेल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए मैथ में आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में जो आपको है 3-4 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, टोटल 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। आपको सब पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है ना। देखिए वास्तविक संख्या पूरा पढ़ने के बाद क्या करना है, इसका आपको जो है क्वेश्चन बाय, मतलब कि एक क्वेश्चन बैंक ले लेना। आपको क्या लेना है? क्वेश्चन बैंक ले लेना है। उसमें से वास्तविक संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सारा वास्तविक संख्या में आता है। इससे जितना भी प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में है सबको सॉल्व कर लेना है। सबको क्या करना है? सॉल्व करना है। एक बार मतलब कॉपी में जो नोट्स बना है ना, इसका जो वास्तविक संख्या पढ़िएगा, इसको नोट्स आपको बनाते जाना। हम पढ़ाएंगे पूरा आपको, तो नोट्स आपको बनाते जाना। नोट्स बनाने के बाद पूरा रिवीजन कर लेना है। देखिएगा कि चैप्टर खत्म हो गया, एक बार पूरा रिवीजन कर लिए। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन में उठाना है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यानी कि वास्तविक संख्या से जितना प्रश्न क्वेश्चन में आया सबको आपको सॉल्व करना है। देखिए कभी आप ऐसा नहीं भूलेगा ना, ऐसा अगर कीजिएगा तो कभी ये चैप्टर से आप प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। ये तरीका है, और ऐसा ही आपको सब चैप्टर में करना है। ऐसा आपको क्या करना है? सभी चैप्टर में ऐसा ही करना है एकदम। देखिए मैथ में 90 क्या 95 प्लस टपा दीजिएगा, ठीक है ना। 90 क्या 95 प्लस टपा दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसमें? साइंस में। किसमें बात करते हैं? साइंस में। अच्छा एक और बात, मैथ में भी जो है, जैसे मान चलिए आज मैथ पढ़ें, आज मैथ पढ़ लिए पूरा, रात को सोने वक्त उसको एक बार जरूर देखना। खाली मैथ नहीं, मान लीजिए एक दिन में आप 6-7 घंटा पढ़े, कितना पढ़े? 6-7 घंटा पढ़े। तो 6-7 घंटा पढ़े ना, तो रात को एक बार सोने से पहले उसको खाली एक बार देख लेना। जो भी पढ़े हैं दिन भर में उसको क्या करना? एक बार खाली देख लेना, तब सोना, ठीक है ना। ये तब इससे माइंड में आपका सब चीज़ बैठा रहता है, जो भी दिन में पढ़िएगा, ठीक है ना। साइंस में बात करें, सेम साइंस में ऐसा करना। साइंस में आपको 3 चीज़ पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर जैसे मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना। फिजिक्स का क्या पहला चैप्टर? प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, ऐसे कुछ करके है, ठीक है ना। तो ये जो आपका है इसको भी पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद पूरा थ्योरी और आपको नोट्स बनाते जाना, सब आपको इस चैनल पर कराया जाएगा, बिल्कुल भी आपको भटकना नहीं है। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन बैंक से सब क्वेश्चन को अपने से बनाते जाना है। कौन सा नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर से एक बार प्रकाश का परावर्तन अच्छे से कॉपी में जो नोट्स बने हुए क्या उसको रिविजन कर लिए, ठीक है ना। तो ये तरीका है, सब सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना है। SST में भी सेम। अच्छा SST जो है सब्जेक्ट थोड़ा सा ये आपको रटने वाला ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? रटने वाला ज़्यादा मिलेगा आपको, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा रटना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसको जो आपको इसका जो पूरा इसमें बहुत सारा है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, और आपका आपदा प्रबंधन है,
और एक अर्थशास्त्र, सभी को आपको थ्योरी वाइज आराम से कराया जाएगा ना, तो कोई उसके लिए चिंता लेना नहीं है। पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको जो है उसका क्वेश्चन बैंक से हर एक चीज़ रिवीजन करना है, या आपके पास गैस पर होगा जो भी है, लेकिन मैं तो कहूँगा गैस पर सब नहीं लीजिएगा, मैं आपको जो बेहतरीन क्वेश्चन बैंक होता है वो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उससे आपको क्या करना है, सभी चैप्टर का रिवीजन कर लेना है। और सेम ऐसा करना है, इंग्लिश तो अभी ध्यान नहीं देना, इंग्लिश पर अभी ध्यान नहीं देना, इंग्लिश के लिए अलग से जो है आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कितना भी नंबर ला लीजिए आपको नंबर जुटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए संस्कृत में भी आपको सेम यही करना है, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, संस्कृत में क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको आदर्श सर ऐसा संस्कृत पढ़ाएंगे कभी आप ऐसा जिंदगी में पढ़े नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको एक भी सब्जेक्ट का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको जो है 450 लाने के लिए, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 लाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको जो है अभी जनवरी से कम 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कितना घंटा? 6 घंटा कम से कम पढ़िए। अभी जनवरी से आपको 6 घंटा पढ़िएगा ना, 6 घंटा आप मैथ पढ़ लीजिए, मतलब मैथ पढ़ लीजिए, सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है पढ़ लेना है, डेली पढ़ना, ठीक है ना। 6 घंटे तैयार आपको करना। और हमने तरीका बताया कि जब सोइएगा तो एक बार दिन वाला जो पढ़े हैं उसको एक बार देख लिए, कभी नहीं भूलिएगा जो भी सब्जेक्ट दिन में पढ़ेगा। तो ये क्या है, पढ़ने का बेस्ट तरीका है। टॉपर लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तब उसका नंबर जो है जल्दी कटता नहीं है और अच्छा मार्क्स वो लाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप भी लाना चाहते हैं तो इस तरीके को फॉलो कीजिए, आपका अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा तैयारी आपको यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।